प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार कविता के छठे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने नौका विहार के माध्यम से अपने अनुभव का वर्णन करते हुए जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह के चरम सत्य का उद्घाटन किया है। कवि का मानना है कि इसी जलधारा की तरह जीवन का प्रवाह भी अमर है, शाश्वत है। छंद देखें। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। आलोकित, प्रकाशित, सत माने 100, सैकड़ों। क्रम, सिलसिला, प्रक्रिया। शाश्वत, अमर, चिरंतन, कभी नष्ट न होने वाला। उद्गम, उत्पत्ति। संगम, मिलन। रजत हास, चांदी के समान हंसी। विलास, खेल, भोग, ऐश्वर्य, आनंद, इन सभी को विलास कहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ अर्थ लिया जाएगा ऐश्वर्य। कर्णधार, नाव चलाने वाला नाविक, माझी। अस्तित्व, अस्तित्व माने अपनी सत्ता। प्रमाण, साक्ष्य, सबूत। अमरत्व, अमरता, देवत्व। व्याख्या देखें। कवि पंत जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार। जैसे जैसे हमारी नौका नदी के दूसरे किनारे की ओर बढ़ती गई, तट के समीप पहुंचती गई, हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगे। इस धारा सी जग का क्रम, हम सोचने लगे कि इसी जलधारा की तरह संसार का भी क्रम है, संसार की भी प्रक्रिया है, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। जिस प्रकार यह जलधारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, कभी समाप्त नहीं होती। आगे बह जाने वाले जल का स्थान पीछे आने वाला जल ले लेता है, उसी तरह जीवन का यह उद्गम भी, यह प्रवाह भी शाश्वत है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कवि कहता है कि जीवन की यह गति शाश्वत है और इसका मिलन भी शाश्वत है, अर्थात जीवन का यह क्रम कभी न टूटने वाला है। शाश्वत नभ का नीला विकास। कवि कहता है कि आकाश का यह जो नीले रंग का विस्तार है, यह शाश्वत है, अमर है, कभी नष्ट न होने वाला है। शाश्वत सच का यह रजत हास, और सच माने चंद्रमा, चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी शाश्वत है,
चिरस्थायी है, कभी नष्ट न होने वाली है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, कभी कह रहा ठीक इसी तरह लहरों का ऐश्वर्य भी शाश्वत है, निरंतर बना रहने वाला है, कभी नष्ट न होने वाला है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कभी भावनाओं के समुद्र में डूब गया और सोचने लगा कि संसार की जीवन रूपी नौका के चलाने वाले, हे ईश्वर, जन्म के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म, यही तो संसार का क्रम है, यही तो आपकी व्यवस्था है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का व्यवहार भी निरंतर चलता रहता है, यह कभी समाप्त नहीं होने वाला है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, कभी कहता है कि भावनाओं में डूबकर मैं चिंतनशील अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। मैं चिंतनशील होकर भी भावनाओं में डूबकर अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान, क्योंकि जीवन का यह शाश्वत जल रूपी धारा का जो प्रमाण है मुझे अमरता प्रदान कर रहा है। अर्थात जिस प्रकार जल की एक लहर बह जाती है और उसके रिक्त स्थान को दूसरी लहर आकर भर लेती है, उसी प्रकार यह जीवन है। एक पीढ़ी आगे गुजरती है तो दूसरी उसका स्थान भर लेती है। इस तरह से यह मानव जीवन शाश्वत है, अमर है, कभी नष्ट न होने वाला है। यह प्रमाण मुझे मिल गया और इस प्रमाण को मिलते ही मैं अपनी सत्ता को भूल गया, चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता को भूल गया। यहाँ पर काव्य सौंदर्य होगा। नौका विहार के माध्यम से कवि ने जीवन की अमरता की ओर संकेत किया है। इन पंक्तियों में रस शांत है, छंद स्वच्छंद, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक एवं मानवीकरण यहाँ अलंकार हैं। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी भाषा है। शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा है। इस कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक नौका विहार तथा कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। उत्तर, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी भावनाओं के समुद्र में डूबकर कहते हैं कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर, आप जिस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म का क्रम बनाए रखते हैं, उसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार भी निरंतर चलता रहता है, शाश्वत है। तीसरा प्रश्न, जग का क्रम कैसा है? उत्तर, जग का क्रम नदी की जलधारा के जैसा है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत हैं? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार जीवन का उद्गम, उसकी गति, संगम, आकाश का नीला विकास, चंद्रमा का रजत हास, जीवन रूपी नौका का विहार आदि तथ्य शाश्वत हैं। यहाँ पर एक दो उदाहरण देकर के आप आदि तथ्य शाश्वत हैं लिख सकते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ है? उत्तर, रजस हास का अर्थ चंद्रमा की चांदनी और कर्णधार का अर्थ जीवन रूपी पतवार को चलाने वाले मल्लाह अर्थात ईश्वर से है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको नौका विहार कविता अब तक पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी होगी।
इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।